अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में 50 में से 25 कारनामों का जिक्र किया था। बाकी के 25 कारनामे अभी हम आपके सामने रखते हैं। नंबर 26, पाकिस्तान में लंबे अरसे के बाद रिकॉर्ड कारें बनी, मोटरसाइकिलें बनी, ट्रैक्टर्स तैयार किए गए। नंबर 27, मुल्क भर में हेल्थ इंश्योरेंस का सिस्टम खान साहब ने शुरू किया। हर गरीब आदमी को एक हेल्थ कार्ड फराम किया गया जिससे वो किसी भी हॉस्पिटल जाकर अपना मुफ्त इलाज करा सकता है। नंबर 28, मुल्क भर में हर गरीब के लिए उन्होंने पनाहगाहें कायम की। नंबर 29, एक निसाब लाए जिससे तबकाती निजाम का खात्मा हो सके। नंबर 30, बहुत से जो सयाती प्रोजेक्ट्स हैं उस पर इमरान खान साहब ने काम किया और सयाहत को फरोख्त देने के लिए बहुत से मुकामात पर सड़कें पहुंचाई और खासकर स्कर्दू में एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया और सयाहत के लिए बहुत काम किया और इससे बहुत सारी नौकरियां मिली। नंबर 31, पाकिस्तान में बेरोजगारी पूरे खित्ते के बानिस्बत कम की। आज़ादोशुमार के मुताबिक ये डेटा इंटरनेट पर भी मौजूद है। नंबर 32, पीटीवी न्यूज को HD किया और ये भी खान साहब की हुकूमत में हुआ। नंबर 33, पाकिस्तानी टीम को सियासी मुदाखलत और बहुत सारी चीजों से अलग किया। इस वजह से इन 4 सालों में टीम में बहुत से अच्छे नए प्लेयर्स सामने आए और टीम में काफी बेहतरी आई। नंबर 34, खान साहब ने मीडिया पर इस तरह पैसा नहीं लुटाया जिस तरह की शाही खर्चियां मीडिया पर पिछली हुकूमतें करती आ रही हैं और यही वजह है कि 95% मीडिया इमरान खान के खिलाफ बोलते नहीं थकता। नंबर 35, IT के शोबे में इमरान खान साहब ने बहुत जबरदस्त काम किया। 2 बिलियन अमरीकी डॉलर से जायद बरामदात पाकिस्तान ने की और 5 लाख मुलाजमतें इसमें पैदा हुई हैं। नंबर 36, 1.5 लाख कंपनियां पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई और ये तादाद पिछली हुकूमतों से 10 गुना ज्यादा है। नंबर 37, रहमतुल आलमीन अथॉरिटी और कई यूनिवर्सिटियां इमरान खान साहब ने बनाई। नंबर 38, खवातीन के खिलाफ जितने बड़े मुकदमात हुए उस दौर में हल हुए। मिसाल के तौर पर सियालकोट मोटरवे वाला वाकया, नूर मुकद्दम वाला वाकया, ऐसे तमाम मुकदमात खान साहब ने प्रायोरिटी पर लेकर हल करवाएं और इसके लिए बिल्स असेंबली में लाए और कानून साजियां भी की। नंबर 39, ईरान, रशिया, चाइना, सऊदीया और दीगर मुल्कों के साथ बेहतरीन ताल्लुकात बन रहा था जो पहली मर्तबा हो रहा था। माजी में जो ग्रुप बंदियां होती रही हैं उससे निकलकर पहली बार पाकिस्तान अपनी एक अलग हैसियत बना रहा था। नंबर 40, खान साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस के बजाय अपने घर पर ही रहते थे और न सिर्फ कौम का पैसा बचाया बल्कि अपने सारे खर्चात वो खुद उठाते थे। हुकूमत खत्म होते ही आखिरी दिन उन्होंने बस एक डायरी उठाई और चले गए। नंबर 41, सरकारी दौरों पर जितना मुमकिन हो सका कौम का पैसा बचाया। इसका मवाजना हम फिर किसी वीडियो में करेंगे और कम से कम खर्च पर अपने कामयाब दौरे मुकम्मल किए। नंबर 42, फाटा को खैबर पख्तूनख्वा के साथ जम किया। इसके बहुत सारे फायदे हैं और पाकिस्तान को इन फ्यूचर बहुत से फायदे होंगे इंशाल्लाह। नंबर 43, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में वहाँ के लोगों की मदद से अपनी हुकूमत बनाई। नंबर 44, पाकिस्तान की कौमती सलामती पॉलिसी को तरजीह दी और ये पॉलिसी बड़े शानदार तरीके से बनाई गई। नंबर 45, इमरान खान के खिलाफ करप्शन का कोई ऐसा केस नहीं जो हुकूमत खत्म होते ही सामने आया हो सिवाय एक घड़ी के जो कानूनी तरीके से खरीदी गई और बेची गई। और खान साहब के दौर में टैक्स कलेक्शन ऐसी थी जो अपने उरूज पर पहुंची और ऐसा पहली बार हुआ कि 6000 अरब रुपए डॉलर तक वसूली इमरान खान साहब के दौर में हुई। नंबर 46, पूरे पाकिस्तान को खान साहब ने सच बताया कि हमारी PIA की कैपेसिटी क्या है और बहुत सारे पायलट्स के पास जाली लाइसेंस हैं और इसका नुकसान हमें वक्ती तौर पर उठाना भी पड़ा, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि उसके बाद हादसात रुके हैं और इन इकदामात के बाद कोई हादसा देखने को नहीं मिला। नंबर 47, गुर्बत के खात्मे के लिए खान साहब ने एहसास प्रोग्राम शुरू किया। वर्ल्ड बैंक के जरिए दुनिया का चौथा बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम किया और दुनिया भर में इसे तस्लीम किया गया। नंबर 48, कामयाब जवान प्रोग्राम किया। इसकी मिसाल कुछ इस तरह से है कि मछली को खिलाने के बजाय मछली को पकड़ना सिखाया, यानी नौजवानों को पैसा देकर वो अपने आइडियाज के साथ सामने आए और कामयाब बने। नंबर 49, पाकिस्तान में पहली बार मोबाइल फोन्स की पैदावार शुरू हुई और 70% से ज्यादा मोबाइल फोन्स पाकिस्तान में बनना शुरू हो गए और पहली बार कंप्यूटर प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अलावा वेंटिलेटर तक पाकिस्तान में बनाए जाने लगे। नंबर 50, स्मगलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, सरहदों पर बाड़ लगाई गई और काफी हद तक स्मगलिंग को रोका गया जिसकी वजह से कस्टम रेवेन्यू में इजाफा हुआ और फायदा पाकिस्तान को पहुंचा।
नंबर 51, ग्रोथ रेट यानी पाकिस्तान की जो तरक्की करने की शरह 6% पर आई, ये 17 साल बाद 6% पर आई और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। नंबर 52, ग्वादर में जो काम हुआ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में तेज तरीन काम हुआ। इस बात पर आज भी जब खान साहब की हुकूमत नहीं है, चाइनीज खान साहब की तारीफ करते नजर आते हैं। चाइनीज कंपनियों का कहना है कि सी पैक पर जितनी तेजी से काम तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हुआ वो किसी हुकूमत में नहीं हुआ। नंबर 53, खान साहब दो बड़े ऐसे मंसूबे लेकर आए। एक नया लाहौर का मंसूबा जो रावी रोड के किनारे बन रहा है, बहुत ही शानदार मंसूबा है। इसके अलावा एक नए शहर की तामीर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से ताखीर का शिकार है। इन दोनों मंसूबों की वजह से पाकिस्तान में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आई। फिर एक और कामयाबी जो खान साहब ने अपने हुकूमत में कम खर्च हुकूमत की और किफायत शारी की मिसाल कायम की। ज़ोहराने इशाइया खत्म करके कौम का पैसा बचाया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ताकतवर लोग भी जेल गए, जिस पर वो कहते हैं कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये चंद चीजें और चंद कामयाबियां मैंने आपके सामने रखी हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक लाजमी पहुंचाएं। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।